हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो तो झारखंड में आज मंगलवार से छाएंगे बादल, पर लू से नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को मंगलवार यानी आज 19 अप्रैल से कुछ राहत मिलने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में आसिंग बादल के साथ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में लू चलने की चेतावनी भी दी है। वहीं मौसम केंद्र के मुताबिक आज मंगलवार से राज्य के कई जिलों में मौसम में बदलाव दिखेगा। आसिंग बादल के साथ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। मंगलवार और बुधवार यानी 19 और 20 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ जिले में कहीं कहीं आसिंग बादल के साथ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी भी जारी की है। साथ ही सतर्क रहने की अपील लोगों से की गई है। 19 अप्रैल यानी आज राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही उत्तर पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की गर्जन या वज्रपात की चेतावनी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो झारखंड रोपवे हादसे के बाद एक्शन में हेमंत सोरेन सरकार। पतरातू डैम में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू बोट रखना हुआ अनिवार्य। झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने कहा है कि हमें नागरिकों को बचाना है, जलप्रपात में सुरक्षा पुख्ता करनी होगी। पतरातू डैम में पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए रेस्क्यू बोट भी रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र में कार्य प्रगति के लिए वन विभाग के साथ समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि पूरे साल खेल और महोत्सव आयोजन करने की दिशा में आगे बढ़ें। हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य है, धार्मिक स्थलों की श्रृंखला है, कला संस्कृति है, बस इन्हें प्रमोट करने की जरूरत है। यह सब कार्य पर्यटन के जरिए ही होगा। राज्य को विश्व मानचित्र पर लाने का कार्य करें। मुख्यमंत्री ने पतरातू डैम में संचालित बोट में बैठने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभाग संचालकों को बोट उपलब्ध कराएं, लोगों की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू बोट का भी व्यवस्था करें ताकि विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात को तो देवघर रोपवे हादसे के पीड़ितों को सरकारी मदद, 5-5 लाख का दिया गया मुआवजा। देवघर समाहर नाले में सोमवार को सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन की मौजूदगी में त्रिकूट रोपवे हादसे में जान गंवाने वाले 3 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का चेक सौंपा गया। इस मौके पर त्रिकूट रोपवे के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल स्थानीय रोपवे कर्मियों और टूरिस्ट गाइड को भी सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि जान गंवाने वाले लोग के परिजनों के साथ सरकार की संवेदना है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में झारखंड सरकार ने अहम भूमिका निभाई है और मुआवजे की राशि भी समय पर उपलब्ध कराई है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद पीड़ित परिवारों के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएगी। पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि त्रिकूट रोपवे हादसे के बाद उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और झारखंड सरकार ने पहल करते हुए केंद्र से बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन की व्यवस्था कराई। उन्होंने कहा है कि मारे गए लोगों के प्रति हमारी संवेदना है और पंचायत चुनाव की वजह से पीड़ित परिवारों के लिए अन्य व्यवस्थाएं नहीं की गई है, लेकिन आचार संहिता समाप्त होने के बाद इनके लिए अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात को तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 44 पदों पर भर्तियां। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 44 पदों पर भर्तियां निकली है। जो लोग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करें। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 44 सहायक वैज्ञानिक पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा, ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, पीजी की डिग्री आदि होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मई 2022 तक निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए www.jspcb.nic.in पर जा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात को तो सिमडेगा में नशा कारोबार का बड़ा रैकेट धराया। ठेठई टांगर में 44 केजी
गांजा के साथ 2 महिला समेत 4 गिरफ्तार, बिहार से जुड़े हैं तार। झारखंड के सिमडेगा जिले में नशे के कारोबार पर नकेल लगाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घेराबंदी कर बिहार की रहने वाली 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठेठई टांगर थाना पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में यह सफलता मिली है। पुलिस इस धंधे में शामिल दूसरे और लोगों की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को एक स्कॉर्पियो तेज गति से आती हुई दिखी। पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की। पुलिस की टीम ने वाहन का पीछा किया। बसंत जो है क्रेशर मशीन के पास कच्ची सड़क पर गाड़ी को घेर लिया गया। गाड़ी पर यूपी का नंबर जो है लगा हुआ था। जांच में वाहन से 44 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि नशे का यह सामान उड़ीसा से बिहार ले जाया जा रहा था। इस छापेमारी में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में ट्रेन हादसा। गढ़वा रोड स्टेशन के यार्ड लाइन में मालगाड़ी का पिछला हिस्सा पटरी से उतरा, रेलवे का परिचालन प्रभावित। झारखंड के पलामू जिले में सोमवार को ट्रेन हादसा हो गया। इसमें किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई है। पूर्व मध्य रेलवे ने धनबाद रेल लाइन के अंतर्गत गढ़वा रोड मॉडल स्टेशन की यार्ड लाइन में एक जो है कोयला लदे मालगाड़ी का पिछला हिस्सा पटरी से उतर गया। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी के पीछे लगा बैंकर इंजन पटरी से उतर गया। इस कारण पटरी पर पॉइंट ब्लॉक हो गया। घटना के कारण चौपन से गोमो जा रही पैसेंजर, चौपन से रांची जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस, जबलपुर से हावड़ा जा रही शक्तिपुंज एक्सप्रेस के अलावा अप लाइन में बरकाकाना डेहरी ऑन सोन एक्सप्रेस घंटों अलग अलग स्टेशनों पर फंसी रही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के उपभोक्ता बिजली संबंधित शिकायत इस व्हाट्सएप नंबर पर कराएं दर्ज। भीषण गर्मी में आम उपभोक्ताओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए JBBNL ने एक व्हाट्सएप कंप्लेन नंबर जारी किया है। राजधानी रांची के उपभोक्ता 9431135682 पर व्हाट्सएप कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र की ओर से जानकारी दी गई है कि इस व्हाट्सएप ऐप नंबर पर उपभोक्ता बिजली नहीं होने, ट्रांसफार्मर के जलने, ट्रांसफार्मर का फ्यूज जलने और वोल्टेज समेत किसी भी तरह की समस्या की जानकारी दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नवनियुक्त SP मनोज स्वर्गियारी ने कहा, जामताड़ा को साइबर अपराध मुक्त बनाना पहली प्राथमिकता। साइबर अपराध से बदनाम जामताड़ा में नए SP मनोज स्वर्गियारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान SP ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। SP ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा है कि जिलों को साइबर अपराध मुक्त बनाना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि जिला साइबर अपराध के नाम के लिए बदनाम है। इस बदनामी के दाग को धोने की जरूरत है ताकि जामताड़ा की गिनती अच्छे जिले के रूप में हो सके। SP ने कहा है कि जिले में बड़ी संख्या में युवाओं के नाम साइबर अपराध की घटनाओं से जुड़े हैं। इन युवाओं से उन्होंने अपील की है कि साइबर अपराध की दुनिया छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़े। उन्होंने कहा है कि इन भटके युवाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी ताकि व्यवसाय से जुड़कर अच्छी आमदनी कमा सके। इसको लेकर पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा OMR सीट पर होगी। JSSC ने रद्द की CBT मोड। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब OMR सीट पर ली जाएगी। पूर्व में यह परीक्षा CBT मोड में अर्थात कंप्यूटर आधारित होने वाली थी। आयोग ने सोमवार को परीक्षा के प्रारूप में बदलाव करते हुए इसकी सूचना जारी कर दी है। डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जून के दूसरे सप्ताह में संभावित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में DGP से कार्रवाई की मांग। झारखंड में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में DGP नीरज सिन्हा से कार्रवाई की मांग की गई। इसको लेकर सोमवार को झारखंड मानवाधिकार महासभा का प्रतिनिधिमंडल DGP से मुलाकात करने पहुंचा। हालांकि DGP से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात नहीं हो सकी। IG से मिलकर प्रतिनिधिमंडल ने DGP के नाम मांग पत्र सौंपा। इस दौरान राज्य में लगातार हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन व अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा पर चर्चा की और त्वरित कार्रवाई की मांग की। झारखंड जन अधिकार महासभा ने DGP से मांग की है कि हिरासत में मौत मामले में दोषी पुलिस अधिकारी पर न्याय संगत कार्रवाई की जाए, लंबित मामलों में चार्जशीट दाखिल कर जांच पूरी की जाए और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रत्येक थाने में CCTV कैमरे लगाए जाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गढ़वा की पहलवान बेटी प्रियंका ने इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के गजप्रोम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 14 से 17 अप्रैल 2022 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड प्रिक्स जो ट्रेडिशनल स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व कर गढ़वा की पहलवान बेटी प्रियंका कुमारी ने कांस्य पदक जीती है। प्रियंका के इस सफलता पर जिला कुश्ती संघ के सभी खिलाड़ी एवं पदाधिकारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद की दो नाबालिग बहनों के साथ जयपुर में रेप, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड की दो सगी नाबालिग बहनों के साथ राजस्थान में रेप करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली दो सगी नाबालिग बहनों के साथ राजस्थान के जयपुर में दुष्कर्म की घटना घटी है। बताया जाता है कि झरिया थाना क्षेत्र के शमशेर नगर के रहने वाला मो अरमान नामक युवक जयपुर में काम करता था। मो अरमान ने एक बहन को अपने प्रेम जाल में फंसाकर जयपुर बुलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। वही दूसरी बहन को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने दोनों बहनों को धनबाद के झरिया से जयपुर बुलाया था। आरोपी युवक ने ही दोनों नाबालिग बहनों का टिकट करवाया था। इसके बाद दोनों बहनों के जयपुर पहुंचते ही युवक ने दोनों के साथ दुष्कर्म किया। इधर पीड़िता की मां ने आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवाई यात्रा मुश्किल, रांची से बाहर जाने वाले विमानों का 15% बढ़ा किराया। आज की इस भागम भाग में लोग समय बचाना चाहते हैं और कम से कम समय में लंबा सफर करते हैं, जिसके लिए लोगों को विमान सेवा का सहारा लेना पड़ता है, जिससे वो हजारों किलोमीटर की दूरी को घंटों में तय कर लेते हैं। लेकिन देश में बढ़ रही महंगाई का असर हवाई यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोगों के लिए हवाई यात्रा मुश्किल हो गया है। फ्लाइट टिकट की बढ़ती कीमत से यात्री परेशान हैं। बढ़ती महंगाई ने हवाई सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किल बढ़ा दी है। महज 3 महीने में रांची से बाहर जाने वाले विमानों का किराया 15% तक बढ़ा दिया गया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करें तो रांची से हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जाने वाले विमानों के टिकट के दाम में हजारों रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मीट व्यवसायी के घर से आभूषण सहित 2.5 लाख की चोरी। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र के कुसमा टाड़ के मीट व्यवसायी रामभजन रवानी के घर में सेंध मारी कर घुसे चोरों ने बक्से का ताला तोड़कर नगद, सोने के झुमके समेत करीब 2.5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना रविवार यानी 17 अप्रैल की रात की है। रामभजन रवानी ने बताया कि वह रविवार को सपरिवार अपने रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में निमटान गया हुआ था। सोमवार की सुबह लौटा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और सारे सामान बिखरे पड़े थे। बक्से में रखे खस्सी के ऑर्डर के सारे पैसे और जो है झुमका सहित अन्य सामान गायब हैं। उसने घटना की सूचना मुखिया और बलियापुर थाने को दी। पुलिस ने पहुंचकर छानबीन की। शाम को पुलिस दोबारा खोजी कुत्ते के साथ पहुंची और जांच की, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। अगली बड़ी खबर की बात करें हाईकोर्ट, रिम्स में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित। रिम्स में चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने के मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राजन कुमार सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रखा। इस संबंध में रंजन कुमार सिंह और अन्य ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2019 में चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की गई। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका चयन भी हो गया, लेकिन रिम्स प्रबंधन की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। इस पर अदालत ने रिम्स से नियुक्ति नहीं करने का कारण पूछा। रिम्स की अधिवक्ता डॉक्टर AK सिंह ने अदालत को बताया है कि चयन समिति ने इसकी नियुक्ति में गंभीर अनियमितता बरती है। इससे समिति ना तो आरक्षण का पालन किया है और ना ही प्रमाण पत्रों की सही तरीके से जाँच की है। इसकी जानकारी मिलने पर रिम्स प्रबंधन ने नियुक्ति प्रक्रिया की जाँच कराई। जाँच में अनियमितता की पुष्टि होने पर नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी शराब दुकान में नौकरी, रोजगार के लिए नियोजन कार्यालय में युवाओं की भीड़। बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि हर कोई एक अदद सरकारी नौकरी की इच्छा रखता है। आज हालत ऐसे हैं कि डिग्री, ऑनर्स, डिप्लोमा किए बेरोजगार युवक सरकारी दारू बेचने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए खूंटी में सरकारी शराब दुकान में नौकरी पाने के लिए नियोजन कार्यालय में युवाओं की भीड़ लग गई। भारी संख्या में पहुंचे युवकों में लगभग कई ऐसे युवक भी हैं जिन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। सोमवार को खूंटी में सरकारी शराब दुकान में नौकरी पाने के लिए नियोजन कार्यालय में युवाओं की भीड़ नजर आई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद टाटा स्वर्णरेखा एक्सप्रेस 1 मई से दोबारा शुरू। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने बंद पड़ी धनबाद टाटानगर धनबाद स्वर्णरेखा एक्सप्रेस को 1 मई से चलाने का निर्णय लिया है। धनबाद रेल डिवीजन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। धनबाद से टाटानगर के लिए एकमात्र इस ट्रेन का परिचालन दोबारा शुरू होने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। तय शेड्यूल के अनुसार
धनबाद टाटानगर स्वर्णरेखा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 1331 धनबाद से सुबह 5:35 पर खुलेगी और सुबह 11:15 पर टाटानगर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 1332 टाटानगर से दोपहर 1:50 पर खुलकर शाम 7:08 पर धनबाद पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो गांव की सरकार पश्चिमी सिंहभूम में करीब 7000 बैलेट बॉक्स उपलब्ध, डीसी ने वेयर हाउस का किया निरीक्षण। पश्चिमी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सोमवार को सहायक समाहर्ता रवि जैन के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के सफल संचालन के लिए गठित विभिन्न सेल का निरीक्षण किया। इस क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सबसे पहले सदर प्रखंड कार्यालय के बैलेट बॉक्स सेल का जायजा लिया गया। इस चुनाव के लिए जिले में 5186 बड़ी बैलेट बॉक्स और 1591 मध्यम आकार का बैलेट बॉक्स उपलब्ध है। इन सभी मतपेटियों यानी कि बैलेट बॉक्स का मरम्मत, ग्रीसिंग और रंग रोगन किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेरर फाइंडिंग के आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत। टेरर फाइंडिंग के आरोपी और ट्रांसपोर्टर सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। सोमवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। पूर्व में इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने दोनों को NIA कोर्ट के समक्ष बेल बांड भरने के निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में बमबाजी, बड़े भाई के खिलाफ शिकायत। कतरास थाना क्षेत्र में देर रात बमबाजी की घटना घटी। बम छाताबाद के रहने वाले साजिद के आवास में फेंका गया। पीड़ित ने घटना की सूचना कतरास थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद कतरास पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। कतरास पुलिस ने बताया है कि घटनास्थल से एक जिंदा बम बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि बरामद बम सुतली बम है। कतरास पुलिस ने पीड़ित साजिद का उसके भाई शाहिद से विवाद चल रहा है। आरोप है कि इसी विवाद में शाहिद ने बम फेंका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जमीन कारोबारी तस्लीम खान हथियार के साथ गिरफ्तार। रांची पुलिस ने जमीन कारोबारी तस्लीम खान को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। 42 वर्षीय तस्लीम खान को रांची पुलिस ने सुखदेवनगर थाना की मदद से धर दबोचा। दरअसल तस्लीम खान जमीन कारोबारी के रूप में बड़ा काम कर नाम कमाना चाहता था। शोहरत कमाने की चाह में तस्लीम खान रांची के ग्रामीण क्षेत्र काठीटाण थाना से हथियार खरीदने के लिए रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को पहले ही मिल गई। पुलिस ने मौके का फायदा उठाते हुए तस्लीम खान को खरीदते हुए हथियार के साथ धर दबोचा। तस्लीम के खिलाफ अन्य थाने में आपराधिक मामलों की अनुसंधान चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व राज्यपाल से किया 30 की रैली में आने का आग्रह। आदिवासी संगल अभियान ASA की ओर से सालखान मुर्मू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से उनके ओडिशा के रायरंगपुर स्थित निवास पर सोमवार को मुलाकात की। उन्होंने रांची के मोराबादी मैदान में 30 अप्रैल को आयोजित संथाली राजभाषा रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा। पूर्व सांसद ने द्रौपदी मुर्मू से लगभग 1 घंटे की मुलाकात में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में सुधार, संथाली को झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाने की जरूरत और सरना धर्म कोड की मान्यता के मामले में विस्तार से बातचीत की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पंचायत चुनाव 2022, गुमला में नहीं मिल रहा वोटर लिस्ट, उम्मीदवारों में असंतोष। गुमला जिला में पंचायत चुनाव को लेकर जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के पद पर उम्मीदवारी करने वाले उम्मीदवारों को वोटर लिस्ट नहीं मिल पा रहा है। वोटर लिस्ट नहीं मिलने के कारण उम्मीदवारों में असंतोष व्यक्त है। जीप सदस्य एवं पेंशन्स के कई उम्मीदवार सोमवार को नामांकन प्रपत्र खरीदने के लिए गुमला पहुंचे थे, जहां जीप सदस्य के उम्मीदवारों ने जिला परिषद कार्यालय गुमला एवं पेंशन्स के उम्मीदवारों ने अनुमंडल परिसर स्थित कमरा संख्या 11 में नामांकन प्रपत्र खरीदने पहुंचे, जहां नामांकन प्रपत्र लेने के बाद उम्मीदवारों ने अपने संबंधित क्षेत्रों के वोटरों का लिस्ट भी लेना चाहा, लेकिन वहां वोटर लिस्ट नहीं होने के कारण उम्मीदवारों को वोटर लिस्ट नहीं मिल पाया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।